तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रता पाठ को। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रता पाठ को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th हाई स्कूल का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपके एग्ज़ाम में इस लेसन से ज़रूर आता है, हर साल आता है, संभावना ज़्यादा रहती है इससे आने की। तो इस लेसन को आपको छोड़ना नहीं है, इसको ज़रूर पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से व्याख्या करने के लिए आ जाए तो आप आसानी से कर ले जाएं। और संदर्भ, सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना होता है और संदर्भ सही लिखना होता है। अगर सही संदर्भ अगर आप गलत लिख देंगे तो आप व्याख्या सही करेंगे तब पर भी आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका संदर्भ ही सही रहना चाहिए। और संदर्भ में क्या रहता है? संदर्भ में रहता है मतलब जो एक गद्यांश दिया जाएगा, जो गद्यांश दिया गया है वही बताना रहता है कि किस लेसन से आया है। ठीक है, किस लेसन से आया है, लेसन का नाम मतलब आपके पाठ का नाम। संदर्भ में क्या क्या रहता है? पाठ का नाम रहता है, दूसरा पाठ को कौन लिखा है, और पाठ्य पुस्तक यानी आपके किताब का क्या नाम है। ठीक, यही लिखना होता है। तो सबसे पहले संदर्भ आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत, जैसे अगर गद्य है यानी कहानी है, कहानी इत्यादि है जो कहानी के रूप में है तो उसमें आप गद्य लिखेंगे, गद्य खंड। और अगर कविता है, कविता वाला पाठ, जैसे कविता वाला पाठ है जैसे काव्य संकलन से आया है तो आप काव्य खंड लिखेंगे, काव्यांश लिखेंगे, ये लिख सकते हैं। और अगर आप काव्य का संदर्भ लिख रहे हैं तो उसमें जब लिखेंगे कवि लिखेंगे या रचयिता लिखेंगे। ठीक है, कवि या रचयिता तो जो रहेंगे उनका नाम लिखा जाएगा। और गद्य लिख रहे हैं तो इसमें कवि या रचयिता नहीं लिखना है, आपको लेखक लिखना है। ठीक है ना, लेखक। ठीक है, तो संदर्भ सबसे पहले लिख लेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? जैसे गद्य का लिख रहे हैं तो प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक। अपने किताब का नाम, जो भी आपकी बुक का नाम है वो यहाँ पर नाम लिखेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। और इतना कैसे लिख पाएंगे? जब पाठ का नाम जानते रहेंगे और लेखक का नाम जानते रहेंगे और किताब का नाम तो आपको आना ही चाहिए। तो इतना जानते रहेंगे तो लिख लेंगे। और सही है, इतना सही लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या हेडिंग डाल करके, व्याख्या हेडिंग जब डाल करके लिखेंगे तो आज वही व्याख्या हम लोग देख रहे हैं, पूरा पाठ का व्याख्या हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो पूरा एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से आप व्याख्या कर ले जाएंगे। और आप व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या करने के लिए एक लाइन आप गद्यांश का पढ़िए, इसके बाद बिना देखे उस गद्यांश को लिखने की कोशिश करिए। उससे ज़्यादा, जैसे एक लाइन आप पढ़ रहे हैं तो 1.5 लाइन का लिखें, कोशिश करें कि 1.5 लाइन का लिखें। तो इससे ये होगा कि व्याख्या आप कर लेंगे और शब्द भी बदल जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या यही है, गद्य की व्याख्या में वही चीज़ अपने शब्दों में लिखना है आपको। जो आपके गद्य में आया है वही चीज़ आप अपने शब्दों में लिखेंगे, यही हो जाएगा व्याख्या आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार से, अपने घर से, अपना घर छोड़ करके कहीं जाता है
नए जगह पर, तो उनको दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो उनको आती है, मित्र उनको चुनना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी में रहती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं तो बहुत मुश्किल से। ठीक है, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जब वो व्यक्ति किसी भी जगह पर, किसी शहर में नया नया जाता है तो उसकी जान पहचान धड़ाधड़, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है चाहे खराब व्यक्ति ज़्यादा आपके पास आएंगे और धड़ाधड़ आपके मित्र बनने लग जाएंगे और आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, जान नहीं पाएंगे। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। कुछ लोगों से, मतलब कुछ लोगों से जब मिलते हैं तो मित्रता बढ़ जाती है, दोस्ती बढ़ जाती है, और उसमें उन लोगों में कुछ अच्छे भी लोग रहते हैं, कुछ बुरे भी लोग रहते हैं। तो आपको उसमें पहचानना है, जो अच्छा रहे उसी से मित्रता करना है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें दोनों तरह के रहेंगे, दो तरह के रहेंगे। एक तो बुरे रहेंगे जो ज़्यादा आपके पास, मतलब जल्दी से आपके मित्र बन जाते हैं। ठीक है, यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। यही हेलमेल जब कुछ लोगों से मिलेंगे जब और डेली मिलने लगेंगे तो यही दोस्ती के रूप में बदल जाता है धीरे धीरे। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अगर आपकी मित्रता उपयुक्त है, मतलब सही मित्रता है, सही आपके मित्र हैं, तो आपकी सफलता उसी पर निर्भर रहेगी। अगर आपके मित्र खराब हैं, आपके बुरे मित्र मिल गए हैं, तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगी। और अगर आपके मित्र सही मिल गए हैं तो आपका मार्गदर्शन समय समय पर करते रहेंगे और आप अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं, रास्ता छोड़ेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं और सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव, संगति का यहाँ रुकिए, बहुत छोटा दिख रहा है, चलिए। संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। ठीक है, हमारा जो आचरण है इस पर हमारे संगति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। जब हम समाज में जाते हैं ना, उस समय हमारा चित्त, हमारा हृदय कोमल रहता है, क्योंकि हम नए रहते हैं वहाँ के लिए, और जो भी व्यक्ति आते हैं उनको हम आसानी से उनसे मित्रता कर लेते हैं, मित्रता बढ़ जाती है उनसे। ठीक है, क्योंकि उस समय हमारा हृदय कोमल रहता है अत्यंत, और हर तरह के जो भी हमें हमारे सामने आएगा, जो भी मिलेगा हमें, उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व मतलब सही या गलत का चुनाव उस समय नहीं कर पाते हैं आप, अपरिपक्व इसी को कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ में आप प्रवीण नहीं रहते हैं उस समय। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं उस समय। हम क्या रहते हैं, जैसे कच्ची मिट्टी रहती है वैसे ही रहते हैं, जिसे जो रूप चाहे उस रूप, जिस रूप चाहे उस रूप का करे। ठीक है, जैसे कुम्हार रहता है, वो मिट्टी से, कच्ची मिट्टी जो है उससे चाहे जो बना देता है, चाहे उससे अच्छा चीज़ बना देता है, चाहे ख़राब चीज़ बना देता है। तो मिट्टी रहते हैं, कहने का मतलब आकार कोई और देता है हमारा आकार उस समय, कच्ची मिट्टी के समान उस समय हम रहते हैं। चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं, वो चाहे हमें राक्षस बना दे चाहे देवता,
इसका मतलब ये हुआ चाहे हमें अच्छा व्यक्ति बना दे, चाहे बुरे रास्ते पर लेकर चले जाए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात का विरोध के हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनका संकल्प दृढ़ है, जो मतलब कह दें तो करना पड़े, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्ति से नहीं दोस्ती करनी चाहिए। जैसे कोई शराब पीने वाला है तो वो जिद करे नहीं दोस्ती में करना ही पड़ेगा तो आप करें, ये गलत है। ऐसे व्यक्तियों से मित्रता आपको नहीं करनी है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों का साथ भी नहीं करना चाहिए जो हरदम हमारी ही बात को ऊपर रखें। ठीक है, अगर हम गलत कह रहे हैं तब पर भी हमें ऊपर रखें, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, हम जैसे अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम उस गलत काम का विरोध करें, ऐसा दोस्त होना चाहिए। ये नहीं कि हरदम हमें ऊपर ही रखें, हमारी बात को ऊपर ही रखें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्राय बहुत कम रहता है। देखिए, युवा पुरुष के बारे में यहाँ बता रहे हैं। युवा किशोरावस्था जो ऐसी अवस्था होती है ना, इस समय जो गलत काम है वही ज़्यादा अच्छा लगता है और जो अच्छा काम है वो बुरा लगता है। किशोरावस्था यही है। किशोरावस्था का मतलब 12 से 18 साल की उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। और इस उम्र में आप गलत काम ज़्यादा करते हैं। गलत काम करते नहीं, अच्छा लगता है। अगर गलत काम कोई बताएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और सही चीज़ें आपको उस समय बुरी लगती हैं। ठीक है, इस समय जो ये किशोरावस्था होती है, इस समय आप अपने दोस्तों का ज़्यादा मानते हैं और माता पिता जो सही कहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसी उम्र होती है। ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। ठीक है, युवा पुरुष जब रहते हैं, युवा पुरुष यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। युवा अवस्था जब रहती है तो विवेक से काम कम लेते हैं, क्योंकि उस समय आपके अंदर थोड़ा सा जुनून ज़्यादा रहता है। ठीक है, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। ठीक है, जब कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसका मतलब उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जांच परख करके लेते हैं ना। लेकिन अगर आप जब दोस्त बनाते हैं तो बिना सोचे समझे बना लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है, वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। ठीक है, जब दोस्त आपके बनते हैं तो आप उनमें सब कुछ आपको अच्छा ही दिखता है और आप बहुत बड़ा विश्वास उस पर कर लेते हो, ऐसे व्यक्तियों पर। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। ठीक है, ये सभी हाव भाव देख कर के बहुत ही जल्दी अपना बना लेते हैं। अपनत्व की भावना उसमें आ जाती है मन में और एक मित्र बन जाते हैं, प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, मित्रता बढ़ जाती है। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। मैत्री का मतलब यहाँ मित्रता से ही है। मैत्री का उद्देश्य मतलब मित्रता, दोस्ती का उद्देश्य क्या है ये नहीं सोचते, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ठीक है, जीवन में इस चीज़ का कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है,
विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर विश्वासी मित्र है, विश्वास करने योग्य कोई मित्र है, तो उससे बहुत बड़ी रक्षा होती है। ठीक है। और जो विश्वासघात करने वाला मित्र है, उससे रक्षा नहीं हो पाती है। तो आपका मित्र कैसा होना चाहिए? विश्वास पात्र, विश्वास करने योग्य मित्र होना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी रक्षा होगी। आप गलत अगर करना चाहेंगे तो वो टोकेगा, रोक टोक करेगा वो। ठीक है। और विश्वास पात्र यानी विश्वास जिस पर किया जा सके, विश्वास पात्र उसको कहते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र जिसको मिल जाए ना, उसको समझना चाहिए कि बहुत बड़ा खजाना उसको मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषधि है। देखिए यहाँ पर विश्वास पात्र मित्र को औषधि मानी दवा के समान बताया गया है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है। जो भी दोष हमारे अंदर आएगा, त्रुटियां आएंगी, तो उससे वो बचाते रहेंगे। मतलब अच्छे मित्र हैं तो बचाएंगे, विश्वास पात्र मित्र हैं तो हमें जो भी रास्ता दिखाएंगे, जो भी मार्गदर्शन करेंगे, अच्छा ही करेंगे। ठीक है। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग यानी गलत मार्ग, गलत रास्ते पर जब हम पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। ठीक है। जब हम हतोत्साहित होंगे, मतलब उत्साह हमारे अंदर जब नहीं रह जाएगा, तो हमें क्या करेंगे? उत्साहित करेंगे वो। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है। मतलब हम सही जीवन यापन कैसे करें, इस संबंध में हमें हरदम बताएंगे, हरदम मार्गदर्शन हमारा करेंगे, हरदम रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार से एक वैद्य, एक डॉक्टर जो होता है, आपके रोग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से एक सच्चा मित्र है तो अच्छा और गलत को वो बहुत अच्छे तरह से जान सकेगा और बताएगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, रास्ता दिखाएगा। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ठीक है। जिस प्रकार से माता होती है, माँ होती है, कोमल होती है बहुत, मतलब अपने बच्चों के लिए, उसी प्रकार से मित्र, अगर अच्छा मित्र मिल गया तो समझ लीजिए कि एक माता के जैसा ही वो भी करेगा आपके लिए। शुभ चिंतक होगा, मतलब अच्छा ही सोचेगा आपके संबंध में, आपके बारे में। ठीक है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुषों को करना चाहिए। ठीक है। जो इसमें जो कुछ भी बताया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसे ही मित्र अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी ही मित्रता हमको करनी चाहिए, ऐसी ही दोस्ती हमको करनी चाहिए, ऐसा ही साथ करना चाहिए। आगे देखते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास में यहाँ पर बता रहे हैं, जब छात्र रहते हैं उस उम्र में मित्रता की धुन सवार रहती है। मतलब इस समय ऐसा होता है कि मित्र बनाएं और मित्र, बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, ऐसा समय रहता है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है, यानी हमारे मन मस्तिष्क में बस यही सवार रहता है कि हमारे मित्र हैं, दो चार मित्र हैं, ऐसा मतलब यही भाव रहता है।
पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। ठीक है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बाल का मतलब बचपन, मैत्री यानी मित्रता, बचपन की मित्रता, बचपन की दोस्ती में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। ठीक है। देखिए बचपन ऐसा होता है, आप थोड़ी ही देर में आप दुश्मन बन जाएंगे और तुरंत कुछ ही देर में फिर मित्र बन जाएंगे। ऐसे मतलब बचपन ऐसा होता है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। मधुरता माने मिठास, मतलब एक दूसरे से प्रेम, अनुरक्ति एक दूसरे से मतलब प्रेम लगाओ। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमयी दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावनी कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, उसमें बातें भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। ठीक है, बात कोई कह दिया तो लग जाती हैं और तुरंत फिर भूल भी जाते, बचपन अगर रहता है तो। और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्त में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होता है। देखिए जो बालक बचपन, जो छोटे बच्चों की मित्रता होगी उससे अलग बड़े को युवा पुरुष की उससे अलग होती है, क्योंकि युवा पुरुष जो होते हैं अच्छा और बुरा का ज्ञान उनको ज़्यादा रहता है और मित्रता भी दृढ़ रहती है और शांत, गंभीरता भी आ जाती है, और जो कि बचपन में इन सभी की कमी रहती है, ये सब नहीं रहता है। बचपन में तुरंत मित्र बनते हैं, तुरंत दुश्मन बनते हैं, फिर दुश्मन बनेंगे, फिर मित्र बनेंगे, तो तुरंत भूल जाते हैं उन बातों को, क्या हुआ क्या नहीं, तुरंत भूल जाते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन जब बड़ा होते हैं धीरे धीरे तो ये सब नहीं रह जाता है, शांत मन भी शांत हो जाता है और गंभीरता आ जाती है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। ठीक है, युवावस्था की मित्रता और बाल्यावस्था, बचपन की मित्रता और युवा जवान होने पर, बड़े होने पर की मित्रता अलग होती है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद का मतलब होता है जिस पर कोई रोक टोक न हो, कोई बंधन न हो, स्वतंत्र कह सकते हैं। प्रकृति के ये 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, ठीक है, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। मित्र वो थोड़ी होता है कि जिस गुणों की सिर्फ प्रशंसा करें और जिससे हम स्नेह यानी प्रेम, कोई प्रेम ही न रहे, सिर्फ प्रशंसा। और मित्र ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपना लाभ देखे, ठीक है, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर घृणा करते रहें। ऐसे मित्र नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपना काम बनाएं और अंदर से घृणा करें। ऐसे मित्र नहीं होना चाहिए। घृणा मतलब दुश्मनी का भाव, ठीक है। सच्चे मित्र पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला, हम पूरा विश्वास कर सकें, जिस पर हमारा पूरा विश्वास हो सके, ऐसे मित्र हों। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें।
हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्चा सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई परेशानी दुख तकलीफ हमें है तो उनको समझना चाहिए, और उन्हें अगर है कोई दुख तकलीफ तो हमें समझना चाहिए। सहानुभूति हुई। ठीक है, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक के हानि लाभ को दूसरा अपना लाभ हानि समझे। ठीक है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। ठीक है, मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों मित्र एक ही कार्य करें, वही जो जैसा काम वो करते हैं वैसा ये करें, ये जरूरी नहीं है। काम अपना अपना करें, लेकिन दुख तकलीफ कोई पड़े जीवन में तो दोनों एक दूसरे का साथ दें, अपना समझें। ऐसे मित्र होने चाहिए। एक ही रुचि के हों ये भी जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है कि राम और लक्ष्मण में देख लीजिए, राम बहुत क्रुद्ध स्वभाव के लक्ष्मण थे और राम बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों कितने अच्छे मित्र थे। एक भाई भी थे और एक मित्र भी थे। ठीक है ना, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यहाँ भी वही उदाहरण दिया गया है। कहने का मतलब स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन मित्र तो मित्र होते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंतालु व्यक्ति, जो चिंता जिसके मन में ज़्यादा रहती है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो हमारी चिंता को दूर कर सके। निर्बल बली का, धीर उत्साही का। ठीक है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि मित्र का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों एक जैसे ही हों, लेकिन विचार मिलने चाहिए। दोनों कोई भी मुश्किलें जीवन में आए तो एक दूसरे का साथ दें, इसको कहते हैं मित्रता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे से देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। जो भी हिंदी से संबंधित आपको जो भी कंटेंट चाहिए, जो भी विषय वस्तु चाहिए, आप इस के नीचे कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देंगे और आपको मिलता रहेगा जो भी आपको चाहिए। ठीक है, हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।